हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस बॉर्डर की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पे बॉर्डर को दो बॉर्डर को मिलाते हुए इसको जॉइंट करके इसका विड्थ बढ़ा लिया है और इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो अब हम इन दोनों भी बॉर्डर्स को साइड में रखेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हमने बैक पार्ट को काट लिया है। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक को हमें साइड में रख देना है और ये जो हमारा अस्तर है इसके ऊपर हमारा नेक ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक हम 9 इंच रखने वाले हैं, तो हम इसको 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये लाइन ड्रॉ कर देने के बाद अब हम गले का विड्थ यहाँ पे 3.25 यानी 3.25 इंच रखेंगे और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पे एक चौकोन बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे इस लाइन के नीचे 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये लाइन ड्रॉ कर देने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से ऊपर वाले गले में हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। तो ये राउंड शेप दे देने के बाद नीचे जो लाइन हमने ड्रॉ की उसको स्केल को उल्टा रखते हुए यहाँ पे एक शेप हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और ये शेप ड्रॉ कर देने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस लाइन के बाहर 1.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा कम करते हुए रखेंगे इस तरह से क्रॉस में, और इसको इस तरह से एक लाइन खींच लेना है बिल्कुल नीचे तक। और ये लाइन खींच देने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। तो ये शेप देने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल को उल्टा रखते हुए यहाँ पे पान गले के जैसा शेप नीचे की साइड पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये शेप ड्रॉ कर देने के बाद में इसको अच्छे से गोलाई दे देना है। और अब हमारा ये जो लाइन है यहाँ पे हम एक छोटा सा कट्स देने वाले हैं कुछ इस तरह से। और ये कट्स देने के बाद इस ऊपर वाली लाइन को भी अच्छे से गोलाई शेप दे देंगे और इसको भी अच्छे से शेप में मिलाते हुए इस तरह से शेप दे देना है। और ये शेप दे देने के बाद अब हम इसको बकरम के ऊपर काटेंगे। तो बकरम की बंद वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए इस पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। और ये रख देने के बाद इसको सभी तरफ से पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे हिले नहीं। तो ये पिन लगा लेने के बाद अब हम इस गले की बाहर वाली साइड पे काटेंगे, बिल्कुल लाइन के ऊपर ही अच्छे से शेप में हमें इसको काटते हुए रेडी कर देना है बिल्कुल ऊपर तक। तो इस तरह से काट देने के बाद इस पार्ट को हम साइड में रखेंगे और बकरम को 1 इंच दूरी पे काटेंगे और यहाँ पे एक बकरम का फ्रेम हमें बना लेना है गले का। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे फ्रेम कट के रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और अंदर वाले पैचेस को काट लेते हैं। तो इन पैचेस को काटने के लिए भी हमें बकरम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बकरम को हमें अपनी तरफ बंद वाला हिस्सा रखते हुए इस तरह से फोल्ड करके रखना है और इसके ऊपर इस पार्ट को अच्छे से हमें यहाँ पे रख देना है। और ये रख देने के बाद इसमें भी हम पिन लगा लेते हैं। और ये पिन लगा लेने के बाद में अब हम इस नीचे वाले कट्स को काटेंगे इस तरह से। तो ये काट देने के बाद इस टुकड़े को हम बचा के रखेंगे और अब हम इस वाले टुकड़े के नीचे कार्बन को रखना है और इस अंदर वाले टुकड़े के 1.25 इंच दूरी पे यहाँ पे पेन से निशान लगा लेने हैं बिल्कुल एक बराबर। तो इस तरह से इसको ऊपर तक हमें यहाँ पे कार्बन को नीचे रखते हुए इस निशान को लगा लेना है बिल्कुल समान दूरी पे इस तरह से। और ये लगा देने के बाद में इस लाइन के बाहर हम बकरम को आधा पौना इंच एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे इस तरह से ऊपर तक। और ये काट देने के बाद में अब हम इस गले को भी काट सकते हैं। तो इस गले को इस तरह से काटना है, लेकिन ऊपर यहाँ पे पूरा नहीं काटेंगे, थोड़ा सा छोड़ते हुए काटेंगे और इस बकरम को कुछ इस तरह से करेंगे और यहाँ पे इस तरह से काटना है। तो इसी वजह से यहाँ पे गला आपका चिपकाते समय पे फैलेगा नहीं। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद इसको हम साइड में रख लेते हैं और जो अंदर टुकड़ा बचा है उसको काटने के लिए इसको भी इस तरह से बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए रखेंगे और इसमें भी हम यहाँ पे इस तरह से पिन लगा लेते हैं। और ये पिन लगा लेने के बाद इसके भी नीचे हम कार्बन को रखने वाले हैं ताकि निशान दोनों भी तरफ आ जाए। और इसको यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे 1.25 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से रख देना है और इस वाली साइड पे भी हम 1.25 इंच दूरी पे इस निशान को लगा लेते हैं बिल्कुल सफाई के साथ में। तो यहाँ पे बकरम की चिपकने वाली साइड हमने अंदर की तरफ रखी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये इस तरह से हो जाने के बाद इस लाइन के भी बाहर हम आधा पौना इंच बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे दोनों भी तरफ से। और ये हो जाने के बाद इसको फिर से पिन लगा लेंगे और अंदर वाले कट्स को यहाँ पे बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग काट लेना है इस तरह से। तो ये काट लेने के बाद में अब हम इस पिंस को निकाल देंगे। तो ये निकाल देने के बाद यहाँ पे हमारा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और दूसरा पैच भी हम खोल के देख लेते हैं। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से बनने वाला है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और इन सभी पार्ट्स को लेके चलते हैं प्रेस के ऊपर। तो प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अस्तर को अलग निकाल के रखेंगे और सबसे पहले जो हमने फ्रेम काटा था उस फ्रेम को इसके ऊपर रख देंगे बिल्कुल सफाई से इस तरह से। और इसको अच्छे से बिछा के रख देना है इस तरह से। और ये बिछा के रख देने के बाद इसको प्रेस की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल इजीली यहाँ पे चिपक जाएगा। अगर आपका बुकरम चिपकने वाला नहीं तो आप इसको सिलाई करके भी अटैच कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद अब हम मेन फैब्रिक को यहाँ पे ओपन कर लेंगे और इसको भी अच्छे से सभी तरफ से प्रेस कर लेना है। और ये प्रेस कर लेने के बाद इसकी सीधी साइड पे इसकी सीधी साइड रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे सभी तरफ से हमें पिन लगा लेनी है कुछ इस तरह से। तो ये पिन लगा लेने से हमें सिलाई में आसानी होती है, सिलाई करते समय पे हमारा कपड़ा इधर उधर खिसकता नहीं है। तो ये हो जाने के बाद इसको साइड में रखेंगे और अब हम यहाँ पे जो बॉर्डर लिया था उस बॉर्डर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर थोड़ा कम गिर रहा था, इसको हमने अलग से ज्वाइंट कर लिया है और इसको इस तरह से रख देंगे बड़े वाले फ्रेम को और इसको अच्छे से यहाँ पे प्रेस से चिपका लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने जो कार्बन रखा था वो निशान दोनों भी तरफ आ चुके हैं। और इसी तरह से दूसरे वाले पैच की भी सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए इसके ऊपर इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से इसको चिपका लेने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इस तरह से इसको भी हम काटते हुए रेडी कर लेना है। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद अंदर वाले हिस्से को भी हम बिल्कुल सफाई से काट लेना है इस तरह से बिल्कुल सफाई से।
तो यहाँ पे इसको काट लेने के बाद अब हम सभी पार्ट्स को लेके चलते हैं मशीन के ऊपर इसकी सिलाई देखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले इन पैचेस को बना के रेडी कर लेंगे। तो इस फैब्रिक को हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे जो हमने कार्बन से निशान लगा लिया था, तो उस निशान के ऊपर सबसे पहले एक सिलाई चला लेंगे, ताकि ये सिलाई बाद में हमें ऊपर से दिख जाता है और बाद में हमारा पैच इसी के ऊपर फिट हो जाता है। तो इसको बिल्कुल सफाई से हमें लगा लेना है सिलाई के ऊपर। और ये लगा देने के बाद अब हम इसको आपको सीधा करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई बिल्कुल अच्छे से विजिबल हो जाता है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको चौक से हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद दूसरे में भी सेम प्रोसेस हमें कर लेना है। तो यहाँ पे भी हमने इसको इस तरह से लगा के रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। और ये कर लेने के बाद ये दोनों हमारे कुछ इस तरह से हो चुके हैं। अब हम इसमें अंडर कवर वाला पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम डोरी वाला पाइपिंग का यूज करेंगे गोल्डन कलर में, जिसको हमने पहले से बना के रखा है। अगर आपने इसको बनाना नहीं सीखा तो उसका वीडियो आपका हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको देख के सीख सकते हो। तो यहाँ पे पाइपिंग के साइड पे सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को हम पहले से ही काट लेंगे कुछ इस तरह से। और ये काट लेने के बाद इसको लगाने के लिए यहाँ पे हम मशीन के फुट को सुई को अंदर रखते हुए एक साइड में सेट कर देंगे इस तरह से। और ये सेट कर देने के बाद अब हम इस गले को ले लेते हैं और इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे पाइपिंग को, और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना है, पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए और बिल्कुल आराम आराम से इसको चला लेना है। यहाँ पे किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है और बिल्कुल पास पास में पकड़ते हुए नीचे वाला कपड़ा भी हमारा सिर्फ 1/4 इंच दबना चाहिए सभी तरफ से। तो इसको इस तरह से लगा देने के बाद दूसरे को भी हम लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो दोनों को भी इस तरह से लगा देने के बाद अब हम इसको पलटने के लिए अस्तर का यहाँ पे यूज करेंगे। तो अस्तर को हम ले लेते हैं और इसके ऊपर हम इस पैच को अच्छे से यहाँ पे बिछा के रख देना है, बिल्कुल इस तरह से सेट करते हुए। और इसमें सभी तरफ से पिन लगा लेते हैं ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। तो ये पिन्स लगा देने के बाद अस्तर को थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे और दूसरे छोटा वाले पैच को हम इसके बीच वाली जगह पे रखेंगे इस तरह से, और इसको भी पिन लगा लेते हैं। और ये लगा देने के बाद अब हमारा जो पहले वाला विजिबल सिलाई दिख जाता है, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चला लेंगे आराम आराम से। तो ये बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से ही सिलाई आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल पास पास में पकड़ते हुए इसको लगाते हुए रेडी करेंगे और अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है बिल्कुल सफाई से। तो यहाँ पे ज्यादा कपड़ा हमें नहीं रखना, बिल्कुल 1 आधा 1.5 पॉइंट कपड़ा रखते हुए इसको रेडी कर देंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे बिल्कुल सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखते हुए सभी तरफ हम इसको लगा लेते हैं ताकि पलटने में हमें आसानी हो। तो ये हो जाने के बाद अब हम इस वाले पैच को भी सेम प्रोसेस से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, जो विजिबल सिलाई दिख रहा है उसी के ऊपर। और इस तरह से इसको लगा देने के बाद इसके भी अंदर वाला कपड़ा एक्स्ट्रा काट देते हैं और काट देने के बाद इसमें भी हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो कट्स लगाना बहुत जरूरी होता है ताकि अच्छे से यहाँ पे पलटे। और ये हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से पलट जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिलाई हमारा अंडर कवर हो चुका है और पाइपिंग बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे अंडर कवर हो चुका है। तो इस तरह से इसमें भी ये हमारा अंडर कवर पाइपिंग लग चुका है। अब हम इन दोनों भी पार्ट्स को लेकर अच्छे से इसको प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करने के लिए यहाँ पे किनारे से सिलाई चलाते हुए इसको अटैच कर लेना है बिल्कुल सभी तरफ से अच्छे से। तो इसको इस तरह से कर देने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम सभी तरफ से काट लेते हैं बिल्कुल फिक्स। तो यही प्रोसेस हम दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेंगे, सभी तरफ से इसको सिलाई लगाते हुए रेडी कर लेना है। और ये रेडी हो जाने के बाद इसके भी एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पे सभी तरफ से फिक्स काटते हुए रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी तरफ इसको एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया है। और काट लेने के बाद में अब हम ये जो पार्ट है इसमें भी पाइपिंग करेंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग स्टाइल से हम पाइपिंग को लगा लेते हैं। तो इसमें भी फुट की पोजीशन को हमने एक साइड में ही सेट करके रखते हुए इस पाइपिंग के किनारे से सिलाई को चला लेना है और नीचे वाला कपड़ा हमारा सिर्फ 1/4 इंच दबना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलाई को चलाना होता है। तो इस तरह से इसको चला देने के बाद में फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पाइपिंग को काट देंगे और काट देने के बाद इसके अंदर वाली साइड पे भी छोटे छोटे कट्स लगा देने ताकि इजीली यहाँ पे मूवमेंट हो पाए। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच फोल्ड करते हुए पहली वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई चला लेंगे ताकि नीचे का कपड़ा भी इसमें कवर हो जाए और बिल्कुल सफाई से उसको चला लेना है। और ये चला देने के बाद एक्स्ट्रा पाइपिंग को हम काट देंगे और इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको बिल्कुल किनारे से हमें छाट देना है बिल्कुल आराम आराम से। और इसको इस तरह से काट देने के बाद अब हम इसको फिर से सीधा करेंगे और यहाँ पे इसको फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक पैर का सिलाई चला लेना है इसके ऊपर। तो याद रखिए ये सिलाई बिल्कुल एक समान दूरी पे आनी चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा, यहाँ पे आड़ी टेढ़ी सिलाई नहीं चलेगी। और ये कर देने के बाद में फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरह से पाइपिंग लग के रेडी हो चुका है। अब हम दूसरा वाला पैच ले लेंगे और यहाँ पे ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिल जाता है। ये जो हमें आउटलाइन दिख जाती है पहली जो हमने सिलाई लगाई थी, ये हमें विजिबल हो जाती है और इसी के ऊपर यहाँ पे ये कट टू कट मिल जाए, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मिल जाता है। तो इसको बिल्कुल कट टू कट मिलाते हुए यहाँ पे बारीक वाली सिलाई लगाते हुए यहाँ पे अच्छे से इसको पक्का कर देना है यहाँ तक। और ये कर देने के बाद धागे को हम काट देंगे और दूसरी वाली साइड पे भी हम सेम प्रोसेस कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमारा मिल जाता है और इसको भी अच्छे से करते हुए यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे। और ये पक्का कर देने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे इस तरह से सफाई से बराबर कर देना है और अब हम इसको सभी तरफ से ओवरलॉक करके लाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ओवरलॉक करके ला लिया है और अब हम इस पैच को साइड में रख लेते हैं और जो दूसरा पार्ट है हमारा उसको ले लेंगे और यहाँ पे मशीन का जो पैर होता है उसके एक पैर की बराबर यहाँ पे सिलाई चला लेंगे बिल्कुल बारीक वाला। तो ये सिलाई बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग बराबर आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसको इस तरह से लगाते हुए रेडी करेंगे और ये कर देने के बाद इसमें भी हम यहाँ पे अंदर वाले कपड़े को थोड़ा सा ही कपड़ा रखते हुए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे काट देना है।
तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाली सिलाई का हमने यूज़ किया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे भी हमें छोटे-छोटे कट्स लगा देने हैं सिलाई के पास में। ध्यान इस बात का रखना है कि ये काटते समय पे अपनी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह से हमने सभी तरफ कट्स लगा दिए और कट्स लगा देने के बाद सभी पिन्स को हम यहाँ पे निकाल देंगे और ये निकाल देने के बाद इसको हम इस तरह से पलटा देते हैं और इसको बहुत ही अच्छे से प्रेस करते हुए रेडी कर लेंगे सभी तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसको यहाँ पे इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पे सभी किनारे में यहाँ पे फैब्रिक फेविकॉल लगाते हुए इसके ऊपर प्रेस से इसको अटैच करेंगे ताकि हमें सिलाई की जरूरत ना पड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको फैब्रिक फेविकॉल से इसको अटैच कर लिया है और अब हम इसको उल्टा करेंगे और एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है इसको बिल्कुल अस्तर के बराबर फिक्स काटते हुए सभी तरफ से हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रेडी कर देने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके अंदर भी पाइपिंग को लगा लेंगे, लेकिन ये पाइपिंग का लगाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे पाइपिंग को ले लेना है और इसकी सीधी साइड को पाइपिंग को इस तरह से आधा इंच फोल्ड करेंगे और पाइपिंग की दूसरी साइड पे हमें सिलाई चला लेनी है। तो ये सिलाई सभी तरफ से हमें बिल्कुल बराबर लगा लेनी है इस तरह से। तो इसको लगाते हुए हम रेडी कर लेते हैं और ये लगा लेने के बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है इसको हमें बिल्कुल किनारे से यहाँ पे काटना है। तो यहाँ पे बहुत ही सावधानी से इसको सभी तरफ हम इसको काटते हुए रेडी करेंगे। तो इस तरह से इसको काट देने के बाद में ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। और इसकी हम सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखेंगे और इसके नीचे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिर्फ पाइपिंग को विजिबल करते हुए किनारे से हमें सिलाई लगाते हुए इसको स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे बहुत पास में पकड़ते हुए हम चला लेंगे और पाइपिंग को हल्का सा तान के रखेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो मेरा अंगूठा नीचे है, इसको पाइपिंग को हल्का सा तान के ऊपर वाले कपड़े को ढीला रखते हुए हम इसको लगा लेंगे और यहाँ पे कॉर्नर में थोड़ा सा पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे और इसके नीचे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे चला लेंगे। और यहाँ पे जब आधा इंच हमारा पॉइंट बचेगा तब हम यहाँ पे दूसरी वाली पाइपिंग को पहली वाली पाइपिंग के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए रखेंगे, तब यहाँ पे हमारा ये कॉर्नर बिल्कुल शार्प पॉइंट यहाँ पे बनेगा और इसको बिल्कुल सावधानी से यहाँ पे चला लेना है। तो इस चीज़ों में बहुत पेशेंस लगता है, यहाँ पे आप जल्दबाजी ना करिएगा और इस तरह से आराम आराम से करते हुए इसको रेडी कर लेंगे बिल्कुल पूरे गले में। तो इस तरह से पाइपिंग को लगा देने के बाद अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे और इसको उल्टा करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उल्टी साइड हमारी ये कुछ इस तरह से आ जाएगी और यहाँ पे एक्स्ट्रा पाइपिंग जो होता है इसको हम इस तरह से काटेंगे और इसको इस तरह से पलट देते हैं। और अब हमने जो पहले पैच बना के रखा था उसको ले लेंगे और यहाँ पे जो हमने गाइडलाइन सिलाई लगाई थी अंदर वाली उस वो हमें यहाँ पे विजिबल दिख जाती है। तो उसी के ऊपर हम इसको यहाँ पे रखेंगे और बिल्कुल मिडल से हमें यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाली सिलाई का यूज करेंगे और जो हमारी गाइडलाइन सिलाई दिख जाती है उसी के ऊपर इसको आराम आराम से रखते हुए चला लेंगे। तो यहाँ पे किसी भी कपड़े को आपको खींचातानी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से रखते हुए इसको चला लेंगे बिल्कुल ऊपर तक। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाता है तो इसको बराबर कर लेंगे और अब हम यहाँ पे दूसरे वाली साइड पे भी बिल्कुल बीच में ही सिलाई लगाते हुए यहाँ पे स्टार्ट कर देना है अच्छे से पक्का करते हुए और इसको भी ऊपर तक हमें लगाते हुए इस पैच को हम रेडी कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गाइडलाइन सिलाई लगाने के बाद में ये हमारे दोनों भी साइड हमारी ये बिल्कुल एक बराबर आ जाती है। तो इस तरह से आप हमेशा पैचवर्क ब्लाउज बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दूसरा एक सिलाई एक पैर का लगा लेंगे ताकि जो बीच में हमारा पाइपिंग का कपड़ा है वो भी कवर इसमें हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल एक पैर की दूरी पे हमारे बिल्कुल बराबर से ये सिलाई लगाते हुए इसको पॉइंट निकाल लेंगे यहाँ पे, तभी ये सिलाई अच्छा लगेगा। तो इस तरह से इसको लगा देने के बाद अब हम इसमें डॉट लगा लेंगे। तो डॉट लगा लेने के लिए यहाँ पे डिजाइनर ब्लाउज में ये डॉट का पोजीशन थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से करते हुए आधा इंच कपड़ा दबाते हुए यहाँ पे बिल्कुल पक्का करते हुए इस डॉट को लगा लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा डॉट भी लगा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल सफाई से डॉट को लगाते हुए हम पक्का कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे फ्रेंड्स। तो कमर की पट्टी हमने पहले से बना के रेडी कर ली है और इसको आधा इंच दबाते हुए हम लगा लेंगे और डॉट वाली जगह पे हमें छोटा सा यहाँ पे एक चुन्नट डाल देना है ताकि यहाँ पे हमारा फिनिशिंग बना रहे। और ये हो जाने के बाद इसके ऊपर हम एक धार की स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे पूरा मार्जिन आपका पट्टी की तरफ होना चाहिए और इस तरह से किनारे से सिलाई लगा देने के बाद अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे और इसको उल्टा करते हुए एक कच्चा सिलाई इसमें लगा लेंगे जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। तो ये सिलाई लगा देने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसका फाइनल लुक आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक हमारा इस तरह से आ जाता है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।